यस, हेलो एस्पिरेंट्स। हम जो इंग्लिश पढ़ रहे थे उसमें आज नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। क्लियर? देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्टिकल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिटर्मिनर। क्या होता है इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप जनरल इंग्लिश की बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को इसमें लेके प्रॉब्लम है। आज जो मैं डिस्कस करूंगा बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, जिसको अगर आर्टिकल में ये भी नहीं पता कि 3 तरह के आर्टिकल होते हैं या 2 तरह के आर्टिकल होते हैं, क्लियर, उसको भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बेसिकली क्या होता है, देखो आर्टिकल्स आप लोग जानते हैं, आर्टिकल्स कितने होते हैं। अगर मैं आपसे जनरल वे में पूछूं, आर्टिकल्स में आपसे अगर जनरल पूछूं तो आप सभी बोलोगे ए, एन और द। 3 आर्टिकल्स होते हैं। तीन आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और डिटरमिनर क्या होता है, इसी के अंदर आता है। मतलब डिटरमिनर के अंदर ही क्या आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। डिटरमिनर में क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा सम, मैनी, एनी, सम, मैनी, एनी, मच, मोर, ईच, एवरी, ऑल, ये सारे के सारे डिटरमिनर्स है। दिस, दैट, ये सारे डिटरमिनर्स है। डिटरमिनर्स के अंदर ही क्या आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। क्लियर? इससे ज्यादा आपको रिसर्च नहीं करना है, तो याद रखना है कि आर्टिकल्स इट्स अ पार्ट ऑफ, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है नाउन मार्कर। ठीक है, तो बेसिकली आपको आर्टिकल से समझना है आर्टिकल क्या होते हैं। नाउन को डिटरमाइन करने के लिए, नाउन को फिक्स करने के लिए, या नाउन जैसे शब्दों को, नाउन इक्विवेलेंट जैसे शब्दों को फिक्स करने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो क्या होता है, आर्टिकल। एक बेसिक सा मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने लिखा दिस इज बॉय। क्या लिखा मैंने, दिस इज बॉय। बॉय हम जानते हैं नाउन होता है। ठीक है, सबसे पहले नाउन आपको क्लियर होना चाहिए। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। किसी नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, नाउन। कितने टाइप के होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। मैंने लिखा दिस इज बॉय। बॉय आपका एक क्या है, नाउन है। क्या है, बॉय आपका नाउन है। अब नाउन को फिक्स करने के लिए हमको आर्टिकल यूज करना पड़ता है कि दिस इज अ बॉय, ये एक बच्चा है, इसलिए हम आर्टिकल यूज करते हैं। तो आपको पहली चीज तो समझ आ गई व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल इज अ नाउन मार्कर। सिंपलेस्ट वे में क्या बोलो, आर्टिकल क्या है, एक नाउन को मार्क करने वाला, नाउन को मार्क करने वाला क्या कहलाता है, आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, 3 तरह के हम पढ़ेंगे, वैसे 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। आगे की स्लाइड्स में मैं सारा बताऊंगा। तो नाउन को मार्क करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल। ठीक है, और नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग एंड आइडियाज भी होते हैं कुछ पार्ट में। और अभी मैं सिंपल सा बताऊंगा कि जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा, वही नाउन है। क्लियर? आर्टिकल्स आपको समझ आ गया होगा, डिटरमिनर का ही पार्ट है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल क्या है, डिटरमिनर का ही पार्ट है। देखो बड़ी स्लाइड में मैंने डिटरमिनर बनाया, मतलब पूरा डिटरमिनर ही, उसके अंदर आर्टिकल आते हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक मैंने आपको भी कुछ परसेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज मीनिंग। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। 2 तरह के हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे, एक इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, लोगों को क्या लगता है आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, पर बेसिकली आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, आर्टिकल 3 होते, 2 होते। तो आपसे कोई पूछे आर्टिकल कितने टाइप के, तो 2 टाइप के, डेफिनेट और इनडेफिनेट। नाम से क्लियर है, डेफिनाइट करना। तो डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा हो गया, द आर्टिकल। जैसे देखो द आर्टिकल और एन में क्या डिफरेंस है, आपको सिंपलेस्ट में बताऊं। मैंने लिखा दिस इज बुक। मैंने क्या लिखा, दिस इज बुक। बुक एक क्या है, वस्तु है, आइटम है। ठीक है, तो कोई भी चीज है। ठीक है, तो हम, ये नाउन है, तो नाउन को मार्क करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, दिस इज अ बुक। ठीक है, तो ये मेरे को बोल रहा हूं दिस इज अ बुक, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सी बुक है। दिस इज अ बुक से कोई क्लैरिटी नहीं हुआ है, पर मैंने बोला दिस इज अ बुक, मैं आपको गेस्चर करके बोल रहा हूँ ये वो किताब है, तो आप वहां पे द भी यूज कर सकते हो, आप डेफिनेट कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द बुक। हम देखो बेसिकली आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल चीजें यूज आती है चीजों को डेफिनेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए। ठीक है, मैंने बोला दिस इज अ बुक, ये कॉमन बुक है, इसके लिए आर्टिकल लगा लिया मैंने है। अब मैंने सपोज यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, देखिएगा क्या चेंज किया मैंने, सपोज थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने लिखा दिस इज बुक विच आई bought yesterday।
मैंने क्या लिखा, दिस इज बुक विच आई बॉट यस्टरडे। देखो यहां तक अगर मैंने लिखा दिस इज अ बुक, करेक्ट सेंटेंस है, पर मैंने लिख दिया दिस इज अ बुक विच आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा। यस्टरडे आई बॉट किया, मैंने उसको खरीदा है किताब को, तो यहाँ पे ए नहीं आके अब क्या आएगा, दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। तो आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि कॉमन जो यूज करना है हमको, इनडेफिनाइट है, जो डेफिनेट नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है, तो वहां ए और एन का यूज करेंगे, और जो फिक्स है वहां पे हम क्या यूज करेंगे, स्पेशल है, यूनिक है, फिक्स है, डेफिनेट है, तो हम क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होगा, ए और एन आर्टिकल। क्लियर, इतना ध्यान रहेगा आपको, डेफिनेट मतलब द, इनडेफिनेट मतलब ए और एन। आर्टिकल कितने टाइप के होंगे, दो टाइप का। एक एग्जांपल बहुत बेसिक सा बताया, दिस इज अ बुक, करेक्ट है, और आगे लिख दिया मैंने विच आई बॉट यस्टरडे, तो उस केस में द लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये स्पेशल होगी, जो मैंने यस्टरडे खरीदी, यस्टरडे की वजह से मैंने बाय नहीं किया, बॉट किया, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो मैंने विच किया। अगर लिविंग थिंग होता तो मैं क्या करता, हु करता। अगर बॉय होता, दिस इज अ बॉय, तो हु करता, आगे कुछ और होगा, और ये बुक नॉन लिविंग है तो विच किया। क्लियर, इसके आगे का हम डिस्कस करते हैं। हाँ, अब मैंने फर्स्ट लिखा डेफिनेट, सॉरी फर्स्ट लिखा इनडेफिनेट और सेकंड लिखा मैंने डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेन चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ओके, ये कर देता, ठीक है। मैंने लिखा ये इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, ए और एन, अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब ए और एन का यूजेस कहाँ का है उसके बारे में बात करेंगे। ये हमेशा जो कोई भी चीज सिंगुलर होगी वहां आएगा। सिंगुलर मतलब एक वचन जहां होगा, जैसे बॉय था तो हमने यूज किया ए, ठीक है, या फिर काउंटेबल होगी तो वहां हम यूज करेंगे। बॉय को काउंट कर सकते हो, 1 2 3 5 10। काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक की बात करेगा, ठीक है। तो वहां पे ए या एन, इन दोनों में से आएगा। अब वो बताऊंगा बाद में कि ए कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी मैंने बताया सिंगुलर आए या काउंटेबल आए, वहां पे ए एन यूज करना है। डेफिनेट मतलब द आर्टिकल, डेफिनेट मतलब द आर्टिकल। ही द सिंगुलर के लिए भी आ सकता है, प्लूरल के लिए भी आ सकता है, याद रखिएगा, सिंगुलर के लिए भी आ सकता है, प्लूरल के लिए भी आएगा। प्लूरल आ रहा है तो ए और एन तो नहीं आएगा, ठीक है। द काउंटेबल के लिए भी आ सकता है, अनकाउंटेबल के लिए भी आ सकता है, ठीक है। जैसे देखो बॉयज है तो ये आ सकता है, काउंटेबल बॉय है। वाटर है, अनकाउंटेबल है, पानी को गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते हो, अनकाउंटेबल है। शुगर है, वहां पे क्या आएगा, अनकाउंटेबल है। आर्टिकल कौन सा आएगा, अगर आर्टिकल आएगा तो कौन सा आएगा, द आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिखा मैंने, शी सैंग अ सॉन्ग, ठीक है। सैंग, सिंग की सेकंड फॉर्म है, सिंग होता है, सिंग मतलब गाना, सैंग मतलब पास्ट, और परफेक्ट होता है सिंग सैंग संग, ठीक है। सिंग सैंग संग, तीन तरह की फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। सिंग मतलब गाना। अब लिखा शी सैंग अ सॉन्ग। देखो अ सॉन्ग एक आपका नाउन है, सिंगुलर है, तो हमने क्या यूज कर लिया, ए। अब आपको पता थोड़ी है कौन सा सॉन्ग की बात कर रहा है, स्पेशल है, यूनिक है, ऑर्डिनरी है। सिंपल सॉन्ग की बात कर रहा है, पता नहीं कौन सा है, ठीक है। डेफिनेट नहीं है तो हमने ए यूज कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए। देखो ए बताए, एन आर्टिकल भी बताऊंगा, एक एग्जांपल अभी बता रहा हूं। वी शुड ईट, मॉडल है, मॉडल के जस्ट बाद ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एप्पल डेली, एप्पल, एप्पल आ रहा है, एप्पल से आपको याद रखना आर्टिकल क्या आएगा, एन आएगा। क्यों आएगा एन, क्योंकि इसका साउंड जो हो रहा है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। ये मैं वॉवल वाली बात नेक्स्ट और आगे स्लाइड में बताऊंगा। अभी आपको देखना है कि ये क्या है, सॉन्ग सिंगुलर है, एप्पल सिंगुलर है, हमने ए एन यूज कर लिया। यहाँ पे नॉर्मल सॉन्ग एक नाउन है, ये भी नाउन है, हमने ए एन यूज कर लिया। एक बच्चा सोच रहा होगा सर सिंगुलर के लिए द भी यूज करेंगे। हमने द यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज डेफिनेट नहीं लग रही है। सॉन्ग है, शी सैंग द सॉन्ग, उसने पास्ट में कोई बात करा, उसने एक गाना गाया, कुछ पता नहीं कौन सा गाया, ठीक है। वी शुड ईट एन एप्पल डेली, हमें एक एप्पल रोजाना खाना चाहिए। कौन सा एप्पल की बात कर रहा है, कोई स्पेशल बात नहीं कर रहा है, कोई यूनिक बात नहीं कर रहा है, तो हमने द यूज नहीं किया। तो नॉर्मल केस में हम क्या यूज करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। अभी मैंने बेसिक से ये बताया आपको, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। एप्पल एक कौन सा साउंड है, वॉवल साउंड है, क्लियर। तो इनडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल के लिए आता है, डेफिनेट सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल, इन चारों के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो मैंने लिखा, अब नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल का एग्जांपल बताएं। मैंने लिखा बॉय इज नॉट प्लेइंग, ठीक है। मैं स्पेशल उस बच्चे को इंडिकेट कर रहा हूं, एक लड़का बैठा है वहां पे, वो नहीं खेल रहा है, बॉय इज नॉट प्लेइंग। तो वहां पे मैं स्पेशल इंडिकेट कर रहा हूं, गेस्चर कर रहा हूं, आंखों से इशारों से गेस्चर कर रहा हूं, द बॉय इज नॉट प्लेइंग। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे,
ठीक है, क्या लिखा मैंने, द बॉय इज नॉट प्लेइंग। पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर ऐसे बॉय इज नॉट प्लेइंग, तो एक बच्चा कहेगा सर ए लगा सकता हूँ, यस ए भी कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं गेस्टेड करके बोल रहा हूं, पर एग्जाम में कैसे पता चलेगा, एग्जाम में लिखेगा वो बॉय ऑफ, द बॉय ऑफ, कुछ भी लिख दो, बॉय ऑफ उदयपुर, बॉय ऑफ उदयपुर इज नॉट प्लेइंग। ठीक है, यहां पे एग्जामिनर लिखेगा कि जो उदयपुर का लड़का है वो नहीं खेल रहा है, जो उदयपुर का लड़का है वो नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, द लगाओगे, क्योंकि ये बॉय कैसा हो गया, स्पेशल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, उदयपुर नाउन। अब यहाँ पे देखो इजी आएगा, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर होता है, बॉय भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी मैंने पहले बता चुका हूँ। याद रखना, नाउन ऑफ नाउन का अगर लाइफ में कभी भी स्ट्रक्चर आ जाता है, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये हमारा फर्स्ट नाउन है, इसके अकॉर्डिंग आएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इज क्यों आया, क्योंकि ये फर्स्ट वाला बॉय सिंगुलर है, इस वजह से। अब यहाँ पे द क्यों आया, क्योंकि उदयपुर का लड़का स्पेशल की बात कर रहा है, इसलिए द आया। यहाँ पे द क्यों लगाया, मैंने इंडिकेट किया कि वो बच्चा नहीं खेल रहा है, इसलिए द आया। अगर मैं इंडिकेट नहीं करता हूं तो एक बच्चा बोलेगा ए लगा सकता हूँ, यस लगा सकता हूँ, बॉयज नॉट प्लेइंग, एक लड़का नहीं खेल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाटर। हाँ, वाटर आ गया अनकाउंटेबल, वाटर क्या आ गया, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, 10,000 लीटर, 5,000 लीटर, 1,000 लीटर या 1 लीटर वाटर, क्लियर, या 750 अहमद, कुछ भी आप काउंट मतलब मेजर कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के लिए हमें पता है अगर आर्टिकल आएगा तो सिर्फ द आएगा, बट लिखा वाटर ऑफ दिस वेल, मैं लिखता वाटर इज पॉल्यूटेड, तो हमें पता नहीं होता कि कौन से वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस केस में आप क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल लगा सकते हैं। बट मैंने यहाँ लिखा वाटर ऑफ दिस वेल, इस कुएं का जो पानी है, किस कुएं का, इस कुएं का, स्पेशल कुएं की बात कर रहा हूँ, वाटर ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड। ठीक है, वो पॉल्यूटेड है, तो उस केस में पर्टिकुलर हम केस के लिए क्या यूज करेंगे, द वाटर ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड। यहाँ पे भी देखो, वाटर भी एक नाउन है अनकाउंटेबल, वेल भी एक नाउन है, एक कुआ, कुआ जगह है, कुआ मतलब एक स्थान है, तो आर्टिकल मतलब नाउन, नाउन ऑफ नाउन, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, कौन सा है, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो वाटर, जितनी भी अनकाउंटेबल चीजें होती है उसके लिए अगर वर्ब आती है तो वो क्या आएगी, सिंगुलर। ठीक है, अनकाउंटेबल चीजों के लिए वर्ब क्या आती है, सिंगुलर, इज लगा दिया। ठीक है, तो वाटर के साथ अगर आर्टिकल की बात करोगे तो ये पर्टिकुलर वाटर की, इस कुएं की बात कर रहा है, इसलिए हमने द यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, अगर आर्टिकल आएगा तो द ही आएगा। अगर मैं लिखता वाटर इज व्हाइट या वाटर इज कलरलेस, तो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पानी तो वैसे अंडरस्टूड है, पानी तो वैसे अंडरस्टूड है ना, कलरलेस ही होता है, जितना भी पानी है सारा कलरलेस होता है। पर स्पेशल अगर आप बात करते हो, वाटर ऑफ दिस वेल, वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, वाटर ऑफ दिस बॉटल, तो वो एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, उस केस में आप द लगा सकते हो, द वाटर ऑफ दिस, तो उस केस में हम द लगाएंगे। द वाटर ऑफ फतेह सागर, द वाटर ऑफ पिछोला, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। क्लियर, आई होप कि आपको दोनों जो भी चीजें बताई वो आपको क्लियरिटी हो गई होगी। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे वेयर वी यूज आर्टिकल। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया आर्टिकल कहाँ यूज करेंगे, अभी मैंने इतनी देर से यही समझा रहा हूँ, आर्टिकल हम कहाँ यूज करेंगे, नाउन से पहले यूज करेंगे। उसको और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर कभी भी नाउन आता है तो नाउन से पहले हमको क्या लगाना होता है, आर्टिकल लगाना होता है। ठीक है, जैसे बॉय तो हमने क्या लगा दिया, ए, डॉक्टर है हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ठीक है, तो नाउन से पहले आर्टिकल लगेगा, पर कभी कभी आपको नाउन के आगे अगर क्या दे देता है, एडजेक्टिव दे देता है। क्या दे देता है, एडजेक्टिव। देखो जहां कहीं पे भी नाउन आएगा आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी नाउन आ रहा है तो आर्टिकल तो आना ही है। ठीक है, आर्टिकल तो आना ही है, पर अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव दे देता है, क्या दे देता है, एडजेक्टिव, तो आर्टिकल एडजेक्टिव के बाद नहीं, एडजेक्टिव से पहले आएगा। तो याद रखना, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा बॉय, देखो बॉय नाउन तो आ गया, मतलब आर्टिकल तो आना ही है, ए तो आना ही है, पर आगे लिखा गुड, ए जरूरी आर्टिकल आना ही है। ठीक है, तो ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव दिया है तो आर्टिकल किसके पहले आएगा, एडजेक्टिव से पहले। तो यहाँ पे गुड के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, अ लगा दिया, सिंगुलर है इसलिए ए आ गया। ठीक है, डॉक्टर है, एक सिंगुलर डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर एक्सीलेंट डॉक्टर है, बहुत फेमस है, इसमें बहुत फेमस डॉक्टर है। ठीक है, तो ये डॉक्टर क्या है, नाउन है, आर्टिकल तो आना ही है, पर एक्सीलेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो आर्टिकल। अब मैंने यहाँ पे एक्सीलेंट इसलिए लिखा कि आपको पता चले ए कहाँ आता है, एन कहाँ आता है। एन आता है वोवल साउंड से पहले, ठीक है, वो स्वर साउंड से पहले। एक्सीलेंट आ गया है, इंटेलिजेंट वर्ड आ गया है उसमें, एक्सीलेंट पे ए आता है, स्वर साउंड आता है,
वॉवल साउंड आता है वो आगे देखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, आर्टिकल आएगा नाउन के आगे, अगर नाउन के आगे एडजेक्टिव दिया है तो आर्टिकल आएगा एडजेक्टिव के आगे, अगर नाउन दिया है तो भाई साहब आर्टिकल तो आएगा ही आएगा, आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये देखो ये आ गया आर्टिकल। पर नाउन के आगे अगर एडजेक्टिव देता है तो एडजेक्टिव के आगे आ जाएगा, और एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब दे दी तो एडवर्ब के पहले आएगा। बस ये याद रखना। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज की क्वालिटी बताना। ठीक है, यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल, यू आर स्मार्ट गर्ल, यू आर स्मार्ट बॉय। ठीक है, स्मार्ट वर्ड यूज करो, स्मार्ट आपकी क्वालिटी बता रहा है, आपकी इंटेलिजेंट आपकी क्वालिटी बता रहा है, आपकी विशेषता बता रहा है। विशेषता को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है, मतलब आपकी एडजेक्टिव को भी और क्वालिफाई कर दे, एडजेक्टिव को भी और उसके बारे में बता दे, मॉडिफाई कर दे। टू मॉडिफाई एडजेक्टिव इज नॉन एज एडवर्ब। ठीक है, वर्ब को एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई कर देता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा गुड बॉय, ठीक है गुड, पर मैंने आगे वर्ड लगा दिया वेरी गुड बॉय। क्या बोल दिया, वेरी गुड बॉय, और भी अच्छा बोल दिया, बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये हमारा नाउन है, तो आर्टिकल तो आना ही है सर, नाउन आ गया तो। ठीक है, उसके आगे क्या दिया है, एडजेक्टिव दिया है। ठीक है, एडजेक्टिव के आगे आएगा, और एडजेक्टिव के आगे चेक किया तो एडवर्ब मिल रहा है, एडवर्ब के आगे आएगा, ये आ गया एडवर्ब के आगे। पर जो आर्टिकल आएगा वो इसके साउंड इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अ आर्टिकल किसके लिए आया, आया तो नाउन के लिए। ये होता है वेरी गुड, ये इतना नहीं होता, तो बॉय नहीं होता तो आर्टिकल नहीं आता, याद रखना। ठीक है, पर ये आर्टिकल ए बॉय के लिए आया, पर आएगा किसके अकॉर्डिंग, एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, एडवर्ब है तो एडवर्ब के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर, आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होगी। इसको टेबल बना देना आप, मैंने तीनों चारों एग्जांपल भी बता दिए हैं अच्छे से। दिस इज द कॉन्सेप्ट वेयर वी यूज आर्टिकल, हम आर्टिकल कहाँ पे यूज करते हैं ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो, अब कुछ एग्जांपल और लिखे मैंने। शी इज एक्सीलेंट इन इंग्लिश। ठीक है, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, आर्टिकल आता है कहाँ पे, नाउन के आगे। कहाँ आता है, नाउन के आगे। तो एक्सीलेंट क्या है, एक्सीलेंट क्या है, एक्सीलेंट तो उसकी विशेषता है, वो एक्सीलेंट है, महारथी है। तो ये क्या है, नाउन है, नहीं है ये नाउन, ये क्या है, ये क्या है, हम्म, चलो हाँ, तो ये एक्सीलेंट क्या है, एक्सीलेंट क्या है, एक्सीलेंट क्या है, एडजेक्टिव है। एक्सीलेंट क्या उसकी विशेषता है। तो क्या मैंने अभी बताया एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल आता है, नहीं आएगा। एडजेक्टिव के अगर बाद में नाउन दिया है तो आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आएगा, ए एन द में से कौन सा आएगा, क्रॉस, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नेम है, पर मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ये नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आगे कि बिफोर द नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट स्पोर्ट्स, इनके आगे आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट की बात कर रहा है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। शी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, वो इंटेलिजेंट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसकी विशेषता है, ये एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। बच्चे यहाँ क्या लगा देंगे, शी इज एन इंटेलिजेंट, तो ये गलत है, नहीं आएगा। शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, यस, गर्ल इज अ नाउन, नाउन के पहले क्या दिया है, एडजेक्टिव दिया है, तो आर्टिकल आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे एक सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए लगा सकते हैं या एन लगा सकते हैं, पर यहाँ पे इंटेलिजेंट साउंड आ रहा है स्वर का, इंटेलिजेंट, हम क्या लगाएंगे, एन। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, या नहीं आएगा क्योंकि एडजेक्टिव है। क्लियर, आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल, कौन कौन से, ए और एन। ठीक है, ए कहाँ आता है, ए यूज फॉर ऑल कॉन्सोनेंट साउंड, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड है वोवल के अलावा। एन यूज फॉर ऑल वोवल साउंड, वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं। इन 5 साउंड के अलावा जितने भी होते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, एन ए होता है। ठीक है, वोवल, इन 5 वोवल के अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उसके लिए ए आएगा, और बाकी के साथ क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, यही हमने पढ़ते हैं, पर मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ सेंटेंस नहीं, कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो सीधे नाउन है, इनके साथ आपको आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद करिए, जैसे काओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट लग रहा है, तो बच्चा एक स्टूडेंट करेगा, एक बार आप ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ। 1 सेकंड का टाइम है आपके पास, 1 मिनट का टाइम है, आप करो।
देखो क्या लिखा है, काउ, ठीक है। अब मैं आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल नहीं बताऊं, आपको जाना है हिंदी में। हिंदी में होते हैं स्वर। हिंदी में क्या होते हैं, कुछ स्वर होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ स्वर। सपोज हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ये आपको याद रखना, अ आ ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, आई, ओ, आओ, और ऋषि वाला ऋ, ठीक है। ये अगर आप कहीं पे भी पढ़ते हो और ये आपको अगर साउंड मिलता है, इनका साउंड मिलता है, तो आर्टिकल आप लगा देना एन, ठीक है। सिंगुलर है और इसका साउंड मिलता है तो आर्टिकल क्या लगा देना है, एन, ठीक है। तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। क्यों नहीं गलती करोगे, देखो मैं बताता हूं। तो क्यों गलती नहीं करोगे, देखो कैसे। यहाँ पे वर्ड लिखा है मैंने काउ, तो यहाँ बच्चे बताएंगे सर काउ ए आ गया, बुक ब, काउ ए आ गया, मंथ आ गया ए। अब यहाँ पे आप लिखोगे यूनिवर्सिटी, ये आ रहा है ना, यू आ रहा है ना। आपके माइंड में क्या है, आर्टिकल क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एन। पर मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, ए। ये यूनियन यू आ रहा है ना, एन लगा दोगे आप। मैं क्या लगा रहा हूँ, ए। वन डे मैच ओ आ रहा है, ठीक है। क्या लगा दोगे आप, एन। मैं क्या लगा रहा हूँ, ए। अब मेरा वाला मेथड देखो, इसको आप हिंदी में प्रोनाउंसिएट करोगे तो क आ रहा है काउ, तो क तो नहीं है। क स्वर में है क्या, देख सकते हो आप, क है क्या यहाँ पे, नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे, ए। ब भी नहीं है, बुक नहीं है, म भी नहीं है, मंथ, यू भी नहीं है। देखो क्या यू है उसमें, यू लिखा है कहीं, ऊ लिखा है, बट य नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्या आ गया, ए। यूनियन में यू कहीं है नहीं, ए। वो भी कहीं लिखा है, वनडे मैच में वो नहीं लिखा है, तो क्या आ गया, ए। तो ये जो सारे वर्ड्स है, यूनिवर्सिटी बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा यूनिवर्सिटी में बहुत बार वर्ड आया है, तो उसके साथ क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। यूनियन, वनडे मैच, इन सब के साथ अगर आर्टिकल की बात करोगे तो ए आएगा। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो कुछ वर्ड्स और दिए मैंने, कुछ नाउन और दिए, इनके साथ कौन सा आर्टिकल आएगा, ठीक है। मैंने लिखा ऑफिसर, ओ लिखा है, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एप्पल, ए आ रहा है ना, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। आर, इसको आर बोलते हैं, ठीक है। क्या आ गया, आर। आ रहा है, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ऑक्स, ओ आ रहा है, एन आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं किसी भी डेजिग्नेशन और पोस्ट की बात करते हैं। किसी भी डेजिग्नेशन और पोस्ट की अगर बात करते हो, ठीक है, डेजिग्नेशन और पोस्ट पे अगर आप बात करते हो तो हमेशा उसके साथ आर्टिकल आएगा ए और एन, फॉर द पोस्ट या प्रोफेशन या डेजिग्नेशन के लिए, ठीक है। ए या एन आएगा। इसको साउंड को पढ़ा आपने, एम आ रहा है ना, एम ए ऐसे ही होता है। ए आ रहा है, ए आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे, एन। एस पी, इसमें भी ए एस ऐसे आ रहा है, एन आ जाएगा। एम एल है, ए आ रहा है, एम है, ए आ रहा है, हमने एन लगा। आई आ रहा है, एन लगा दो। आईपीएस आ रहा है, आईफेस आ रहा है, एन लगा दो, ठीक है। एम है तो आपको पता है, मास्टर इन आर्ट्स, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीन जो मेन सर्विस होती है वो है, ठीक है। फॉरेन नहीं होता है, फॉरेस्ट होता है। जो तीन मेन सर्विस होती है उसमें तीनों होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ए और एन का मैंने आपको बेसिक वे से बताया कि आर्टिकल कैसे आता है। आपको हिंदी में जाना है, स्वर पहचाना, अगर स्वर का साउंड आ रहा है तो एन लगा दीजिए, स्वर का साउंड नहीं आ रहा है तो ए लगा दीजिए, ठीक है। ये बहुत, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप करेक्ट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब पॉइंट नंबर 1, हम कहां पे ए और एन का यूज करेंगे। देखो कभी भी कोई जानवर या प्रजाति या जाति की बात करता है, किसी भी स्पेसिस की बात करता है, ठीक है। याद रखिएगा पहला रूल, पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन करते रहना, कि जब भी कभी स्पेसिस की बात करो, ठीक है, जानवर की बात करो, जैसे ईगल की बात करें, ईगल ये सारे पक्षी नाउन है ना, ठीक है, सारे नाउन है, तो आर्टिकल आएगा। मैंने लिखा ईगल फ्लाई, फ्लाई सिंगुलर है तो फ्लाई नहीं आएगा, फ्लाइज आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। फ्लाइज हाई इन द स्काई, आसमान में ऊंचा उड़ता है। कहाँ उड़ता है, ऊंचा उड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईगल के साथ ए और एन में से एक आर्टिकल आएगा, तो मैं क्या लगाऊंगा, ईगल। ई साउंड आ रहा है, क्या लगा दिया, एन। क्या लगा दिया, एन ईगल फ्लाई हाई इन द स्काई। क्लियर। नेक्स्ट मैंने बोला बर्ड्स हैज अ टू विंग्स, बर्ड्स अ बर्ड्स, क्या लिखा मैंने, अ बर्ड्स हैज अ टू विंग, ठीक है। देखो ईगल आसमान में ऊंचा उड़ता है, ये उसकी दिख रहा है हमको, विजिबल है, ठीक है। ये उसके क्या है, एक्सटर्नल क्वालिटी है, बाहर, ठीक है। मैंने लिखा बर्ड हैज अ टू विंग्स, पक्षी के दो पंख होते हैं, ये भी आपको पता है, दिखते हैं। काउ हैज अ टू हॉर्न्स, दो उसके क्या होते हैं, सिंग होते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा भी होते हैं, पर
हम जनरल दो होते हैं, किसी किसी के दो के तीन भी हो जाते हैं, एक में डबल निकल जाता है, पर वो अपवाद है, ठीक है। तो काउ, ठीक है, तो आर्टिकल क्या आएगा यहाँ पे भी ए और एन में से आएगा, तो क से क आ रहा है, क्या लगा दिया, ए लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने काउ इज अ यूजफुल एनिमल। देखो एनिमल आपका नाउन है, एडजेक्टिव आ गया तो ए लगा दिया, ठीक है। एनिमल आपका नाउन है, एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। एफ्यूएल आता है किसी के पीछे तो ये पहचान भी है, ठीक है, तो ये क्या एडजेक्टिव होता है, तो आर्टिकल ए आ गया, क्योंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ और बताना चाह रहा हूँ, ये तो आप लोगों को ये तो पता चल ही गया, नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल, नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल, कॉमन नाउन है, एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल। यहाँ पे भी कॉमन नाउन है, कुछ प्रॉपर फिक्स नहीं है, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन। अगर ये नहीं होता, काउ इज अ एनिमल, ये नहीं होता तो यहाँ लगा देते एनिमल, यहाँ फेथफुल नहीं होता तो अ एनिमल हो जाता है, क्लियर। अब मैं बताना चाह रहा हूं काउ या डॉग, जब किसी स्पेसिस की बात करते हो, जब किसी प्रजाति या किसी जानवर की बात करते हो, किसी एक प्रजाति की, और वो उस प्रजाति की इंटरनल क्वालिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, इंटरनल क्वालिटी, जो बाहर नहीं दिख रही है, क्या नहीं दिख रही है, बाहर नहीं दिख रही इसकी क्वालिटी, अंदर के गुण है ये, ठीक है, इंटरनल क्वालिटी बता रहा है, तो वहां पे आपको आर्टिकल यूज करना है। देखो यहां पे लिख देता हूं, फॉर एक्सटर्नल, बाहरी गुण के लिए, एक्सटर्नल क्वालिटी, क्वालिटी के लिए हम आर्टिकल यूज करेंगे ए और एन, ठीक है। फॉर इंटरनल क्वालिटी, इंटरनल क्वालिटी, हम आर्टिकल यूज करेंगे द, क्या यूज करेंगे, द। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ए और एन और द, ठीक है। काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ये कहीं लिखा है क्या उसके, क्या दिख रहा है, ये तो इंटरनल क्वालिटी है। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग एक वफादार है, ये कहीं दिख रहा है आपको, नहीं, ये तो हम उसकी इंटरनल क्वालिटी है। तो यहाँ पे आप आर्टिकल क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे आप, द आर्टिकल। इस तरह का क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है और कॉमन सेंस का है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे देखो काउ के साथ मैंने अ किया, यहाँ पे द किया, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल क्वालिटी है, यहाँ पे इंटरनल क्वालिटी है, क्लियर, ठीक है। ये सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ए क्यों आ रहा है, सब चीजें पता चल गई, ये नाउन है इसलिए ए आ रहा है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था वही, ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटी, समझ आ गई। इंटरनल गुणों की बात करेगा तो ए एन, एक्सटर्नल गुणों की, सॉरी, इंटरनल गुणों की बात करेगा तो द, एक्सटर्नल जो बाहर के दिख रहे हैं वहां करेगा तो ए एन। माई फादर इज इंजीनियर, जब भी कभी मैंने भी बताया था, पोस्ट की अगर बात करते हो आप, किसी भी पोस्ट की, तो आर्टिकल क्या आएगा, ए और एन। पोस्ट या प्रोफेशन की बात करोगे तो ए और एन आएगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो इंजीनियर है, इंजीनियर है तो आर्टिकल ए एन ऐसा आएगा, तो ई आ रहा है ना, इंजीनियर, ई आ रहा है, क्या लगा दो, एन। माई फादर इज एन इंजीनियर, क्लियर। शी इज टीचर, देखो ये भी पोस्ट है, तो ट आ रहा है, ट के लिए क्या लगा दिया, अ लगा दिया, ठीक है। राहुल इज ए आर एस, आ रहा है, आईपीएस आ रहा है, स्वर आ रहा है, लगा दो एन, और ये पोस्ट है तो क्या लगा दो, ए और एन में से एक आएगा, तो लगा दिया मैंने। तो जब भी किसी पोस्ट की और ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ए और एन में से एक आएगा, जब स्वर का साउंड आ रहा है तो एन लगा दो, बाकी ए लगा दो। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या पढ़ा है, अगर नाउन आता है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, नाउन आएगा तो आर्टिकल आएगा ही आएगा। अगर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए, क्या बोला मैंने, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल नाउन, एडजेक्टिव फिर आता है, क्या आता है, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आएगा, यही हमने अभी तक पढ़ा था। बट कुछ केसेस में, अगर किसी सेंटेंस में सो एज टू हाउ, वापस बोल रहा हूं, सो एज टू हाउ, अगर किसी सेंटेंस में ये चार चीजें आ जाती है और एडजेक्टिव आता है उसके बाद, और उसके बाद अगर अंतिम में नाउन भी है, तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले नहीं आके एडजेक्टिव के बाद आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा वी सो एक्साइटिंग मूवी, यहाँ एक्साइटिंग मूवी, मूवी है क्या है आपकी, नाउन है, ठीक है। एक्साइटिंग आपका क्या एडजेक्टिव, ये उसकी विशेषता है कि बहुत एक्साइटिंग मूवी है, कैसी है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, बहुत आपको अच्छी लगे ऐसी मूवी है, ठीक है। वी सो, हमने देखी, एक्साइटिंग मूवी, तो मूवी इज अ नाउन, एक्साइटिंग एडजेक्टिव, तो हम आर्टिकल क्या लगा देंगे, एन एक्साइटिंग मूवी। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लिखा मैंने वी सो, अब देखो सो आ गया वर्ड, सो आ गया, सो एज टू हाउ, सो एज टू हाउ, अगर सो आ जाए फिर नाउन आ रहा है और एडजेक्टिव आ रहा है, तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले नहीं आके बाद में आएगा, क्या आ जाएगा, मूवी के अकॉर्डिंग ए आर्टिकल। वी सो एक्साइटिंग अ मूवी, ठीक है। एरर में आता है, याद रखना, इट इज टू हैवी बैग, ठीक है, ये होता है इट इज हैवी बैग, ठीक है, होता है, मैं ऐसे लिख सकता था, इट इज अ हैवी बैग, इट इज अ हैवी
बैग, ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है। बैग नाउन हो गया, हैवी उसकी विशेषता हो गई, आर्टिकल ए आ जाएगा, इट इज हैवी बैग। बट क्या लिखा, इट इज टू वर्ड आ गया, क्या वर्ड आ गया, टू वर्ड आ गया, ठीक है, TOO टू वर्ड आ जाए तो याद रखना, इट इज टू, फिर एडजेक्टिव आ रहा है, फिर नाउन आ रहा है, तो आर्टिकल नाउन के पहले आएगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा, ठीक है। इट इज टू हैवी अ बैग टू लिफ्ट इट, ये क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट में भी पूछा हुआ है, एक SSC के पेपर में भी पूछा हुआ है, ठीक है, इस तरह का ध्यान रखिएगा। शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल इज अ नाउन, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, तो आर्टिकल कहाँ आ जाएगा, एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल आया गर्ल के लिए पर इससे पहले आ जाएगा, पर ये लिखा शी इज सो ब्यूटीफुल अ गर्ल, तो उस केस में नाउन एडजेक्टिव दिया है, तो सो की वजह से आर्टिकल कहाँ आएगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा, तो ये क्या लगा दूंगा, ठीक है। पर आर्टिकल भी याद रखना, सिर्फ दो ही आएंगे, ए और एन। अभी हम वही पढ़ रहे हैं, द आर्टिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट, 2 स्टार किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन जरूर कर लेना, लिखोगे तो सीखोगे, ध्यान रख लेना, लिखोगे तो सीखोगे। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो उससे पहले मैं नाउन बता देता हूँ। नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेस एंड थिंग, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, ठीक है। क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस जगह का नाम, थिंग वस्तु के नेम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के नाउन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, जो फिक्स पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन की बात करता है, फिक्स पर्सन की बात करता है, फिक्स प्लेस की बात करेगा, फिक्स थिंग की बात करेगा, वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने पर्सन में राम कह दिया, फिक्स कर दिया ना राम, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने जगह में बोल दिया फिक्स उदयपुर, मैंने क्या बोल दिया, जगह में फिक्स बोल दिया उदयपुर, तो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। मैंने थिंग्स में बोल दिया रेड पेन या ब्लैक पेन या रेड पेन या रेड मार्कर या कुछ भी बोल दिया, तो रेड पेन कौन सा हो गया, रेड पेन, तो क्या हो गया, थिंग हो गया, तो ये कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो होता है, जो फिक्स नहीं होता है, एक क्लास, एक कैटेगरी की बात करेगा, ठीक है, इंडिविजुअल की बात नहीं करता, यहाँ इंडिविजुअल की बात करता है, इंडिविजुअल की बात करेगा, यहाँ इंडिविजुअल की बात नहीं करेगा। मैंने लिख दिया बॉय, मैंने लिख दिया गर्ल, मैंने लिख दिया स्कूल, मैंने लिख दिया क्लास, मैंने लिख दिया कोचिंग, मैंने लिख दिया चैनल, उसका चैनल पता नहीं, तो ये क्या आ गया, कॉमन नाउन हो गया। मैंने लिख दिया सिटी, कौन सी सिटी नहीं पता, मैंने लिख दिया पेन, कौन सा पेन नहीं पता, तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, ये वो नाउन होते हैं जो ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे शब्द जो ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप में लगते हैं, वो होता है कॉमन नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन होना चाहिए ना, जैसे वर्ड लिखा मैंने टीम, टीम एक आदमी, मतलब एक व्यक्ति से तो टीम नहीं बनती, इसमें ग्रुप होंगे, 4-5 लोग होंगे, 4-5 पीपल होंगे, 4-5 प्लेयर होंगे, उसको हम टीम बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पुलिस, पुलिस में एक व्यक्ति थोड़ी होता है, बहुत सारे जवान होते हैं, बहुत सारे सोल्जर होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आर्मी, ठीक है, आर्मी में भी बहुत सारे जवान होते हैं। मैंने लिख दिया बंच, बंच किसका भी बंच हो सकता है, फ्लावर का बंच होता है, ठीक है, बुके बोलते हैं, बंच ऑफ फ्लावर बुके, ठीक है, तो वो क्या हो गया, बंच मतलब जिसमें 2 से ज्यादा ही चीजें होती है, इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। 3 नाउन पढ़ लिए, प्रॉपर इंडिविजुअल की बात करेगा, फिक्स की बात करेगा, कलेक्ट कॉमन एक क्लास की बात करता है, कैटेगरी की बात करेगा, इंडिविजुअल की बात नहीं करेगा, कलेक्टिव ग्रुप की बात करेगा। मटेरियल नाउन, नाम से क्लियर है, मटेरियल होंगे। मटेरियल नाउन में जैसे जैसे कह दिया मैंने गोल्ड, जैसे मैंने कह दिया सिल्वर, जैसे मैंने कह दिया शुगर, ये सब क्या है आपका मटेरियल नाउन है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, शुगर, जो मटेरियल की बात करता है, इट रेफर्स टू अ मटेरियल, इज नॉन एज मटेरियल नाउन, ठीक है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, शुगर, ये सारी क्या है, मटेरियल हो गया। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसकी बात कर रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये वो नाउन होते हैं जो सिर्फ हमको क्या कर सकते हैं, जिनको फील कर जा सकता है, जिनको महसूस कर सकता है, वो सारे नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने लिख दिया हैप्पी, जैसे मैंने क्या लिख दिया हैप्पी, जैसे मैंने लिख दिया सैडनेस, ठीक है, कितना दुखी हो, कितना सैड हो वो, ठीक है, बैड, ये तो हैप्पीली हो गया। ये सारे के सारे इनको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर, सॉरी, फील महसूस कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपकी मदर, मतलब मैं मेरी मदर से बहुत लव करता हूँ, ये हो गया लव। मैं हेट करता हूँ किसी से, या कि जो कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं होता उससे हेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लव हेट, ये सब इनको फील कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी बोलूंगा 5 किलो लव करता हूँ या आधा किलो हेट करता हूँ, ठीक है, मैं 3 किलो या 3 लीटर या 3 पॉइंट में आज हैप्पी हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप कि आपको 5 नाउन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चला होगा,
कि नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, पहली चीज। प्रॉपर जो फिक्स प्रॉपर की बात करेगा, कॉमन जो कॉमन चीजों को बात करेगा, एक क्लास की बात करेगा, कैटेगरी की बात करेगा, रेफर्स टू अ क्लास कैटेगरी, कलेक्टिव इट्स रेफर्स टू अ ग्रुप, ठीक है, जो कलेक्शन की बात करेगा, मटेरियल रिलेटेड टू मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट रिलेटेड टू फीलिंग, इमोशंस इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? अब मैंने ये क्यों पढ़ा है इसके बारे में हम जानेंगे कि हाँ, अब ये क्यों पढ़ा है, क्योंकि मैं अभी आगे थोड़ी देर में बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन के आगे अगर आर्टिकल ये आएगा, कॉमन नाउन के आगे ये आर्टिकल आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, तो ये तब पता चलेगा जब अगर आपको इनके बारे में नॉलेज होगा। क्लियर? अब हम सीधा जाते हैं। अब दो तरह के नाउन और पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब आप ही को बताना है कि इन 5 नाउन में से कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। पहला, क्या प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हो? राम कितने हैं, उदयपुर कितने हैं, रेड पेन कितने हैं, यू कैन काउंट इट। कॉमन नाउन को बॉय कितने, गर्ल कितनी, सिटी कितनी, पेन कितने, काउंट कर सकते हो। इसको भी काउंट कर सकते हैं, इसको भी काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, टीम कितनी है काउंट कर सकते हो, पुलिस में जवान कितने काउंट कर सकते हो, आर्मी कितनी है काउंट कर सकते हो, बंच में एक फ्लावर, बंच में कितने फ्लावर है काउंट कर सकते हो। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे, काउंटेबल। फिर बात करते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोल, ये सब मटेरियल है, आप इसको काउंट कर सकते हो। एक गोल्ड नहीं बोलोगे, एक सिल्वर नहीं, एक पेट्रोल नहीं, एक शुगर नहीं, आप इसको मेजर कर सकते हो बट यू कैन नॉट काउंट इट। आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो। यू कैन मेजर इट बट यू कैन नॉट काउंट इट। गोल्ड 1 तोला, पीछे मेजरमेंट हो रहा है, एक सिल्वर आधा तोला या आधा किलो, शुगर 1 किलो, पेट्रोल 1 लीटर मेजर कर पा रहे हो, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन जितने भी अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या इनको काउंट कर सकते हो, मैं आधा किलो हैप्पी हूँ, या 3 किलो खुश हूँ, या 4 किलो लव करता हूँ मैं आपसे, या 4 लीटर लव करता हूँ, तो ये नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज क्या हो गई, अनकाउंटेबल हो गई आपके लिए। ठीक है, तो काउंटेबल में हमने पहला पढ़ा था प्रॉपर नाउन, जो फिक्स होता है उसको काउंट कर सकते हैं। कॉमन नाउन काउंट कर सकते हो, कॉमन नाउन। और कौन सा है, कलेक्टिव नाउन, इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल में हमने पढ़ा था कौन कौन सा, मटेरियल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और लास्ट हमने कौन सा पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि काउंटेबल कौन सा, अनकाउंटेबल कौन सा है। ठीक है, काउंटेबल जिसको काउंट किया। नेक्स्ट, अब देखो, अब नेक्स्ट लिखा मैंने, राम इज माई फ्रेंड। अब हम नाउन क्यों पढ़ा इसके बारे में एक बात करते हैं। राम एक प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर मैं पूछूं तो आपसे बता दो कि राम एक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर है, फिक्स है, तो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, जब कभी भी आप किसी भी प्रॉपर नाउन की बात करोगे तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी किसी प्रॉपर नाउन की बात करोगे तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। वी लिव इन, जैसे आई लिव इन उदयपुर, आई लिव इन उदयपुर, इन द उदयपुर, इन अ उदयपुर नहीं आएगा। इन उदयपुर, उदयपुर इज अ प्रॉपर नाउन, तो आर्टिकल नहीं आएगा। तो राम भी प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा, नोट भी लिखा, बिफोर प्रॉपर नाउन वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। ठीक है, वी डू नॉट यूज, हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट, बट बिफोर सरनेम, जब कभी भी सरनेम आ जाता है, ठीक है, नाम नहीं सरनेम आ जाता है, वी कैन यूज ए और एन आर्टिकल। उस केस में हम ए या एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा मिस्टर सिंह वांट्स टू मीट यू, मिस्टर सिंह एक है तो वांट नहीं लिखा, वांट्स कर दिया, सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए या एन। तो मैंने क्या लिख दिया, अब मिस्टर सिंह वांट्स टू मीट यू, एक मिस्टर सिंह है जो चाहते हैं आपसे मिलना, तो ये सरनेम है सिंह। ठीक है, सिंह, तेंदुलकर, मिस्टर तेंदुलकर, अब मिस्टर। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए और एन आ जाएगा। तो यहाँ पे साउंड के अकॉर्डिंग स्वर नहीं आ रहा था, हमने क्या यूज कर लिया, ए आर्टिकल यूज कर लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, और अगर सरनेम आ जाए तो आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लेना पोज करके। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कालिदास किसी का नाम है, शेक्सपियर भी किसी का नाम है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मैं यह बताना चाह रहा हूं, कालिदास एक प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, अभी हमने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आना चाहिए, अभी जितना पढ़ा। पर लेकिन बट व्हेन प्रॉपर नाउन इज कंपेयर विद अनदर प्रॉपर नाउन, जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी अन्य प्रॉपर नाउन से की जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला, व्हेन प्रॉपर नाउन इज कंपेयर विद अनदर प्रॉपर नाउन, तो जिससे तुलना की जाए उसके साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज करेंगे। क्या बता रहा हूं,
जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी प्रॉपर नाउन से की जाए तो जिससे तुलना करी जाती है उसके साथ हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन प्रॉपर नाउन इज कंपेयर विद अनदर प्रॉपर नाउन विच एवर इज कंपेयर्ड, ठीक है, विच एवर इज कंपेयर्ड वी कैन यूज द आर्टिकल बिफोर इट, उससे पहले द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में आरपीएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा। कालिदास का कंपैरिजन किससे हुआ है, शेक्सपियर से हुआ है। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो है वो इंडिया का क्या है, शेक्सपियर है। तो शेक्सपियर है हमारा वर्ल्ड लेवल पे, कालिदास है इंडिया लेवल पे, तो कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की है, जिससे तुलना की जाती है उसके आगे हम हमेशा क्या आर्टिकल लगाएंगे, द आर्टिकल का लगाएंगे। तो क्या बोला मैंने, जब प्रॉपर नाउन की तुलना किसी प्रॉपर नाउन से की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसके आगे द लगाएंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। इंडिया के हैं कालिदास जी, तो शेक्सपियर इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है, तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके आगे हम क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल। चाहे प्रॉपर नाउन है फिर भी मैंने द आर्टिकल यूज किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ही आएगा, ए और एन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए मैंने अभी डाल दिया। नेक्स्ट लिखा मैंने, राहुल इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास। जो राहुल है एक व्यक्ति, वो हमारी क्लास का क्या है, सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। तो राहुल का कंपैरिजन किससे किया है मैंने, सचिन से, तो जिससे कंपैरिजन होता है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल। और यहाँ पे इसके साथ तो राहुल के साथ तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल बिफोर, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कीप इन माइंड ऑलवेज, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल आपको रिवीजन के तौर पे दिया है, यू आर तेंदुलकर सो आवर टीम रिलाई ऑन यू। जिसने प्रीपोजिशन पढ़ लिए हैं उनको ध्यान होगा, रिलाई के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आता है, ऑन। रिलाई ऑन का मीनिंग होता है किसी पे निर्भर रहना, बेस्ड ऑन इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन, रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन। यू आर तेंदुलकर, ये किसी का सरनेम है तो आर्टिकल आएगा, क्या आएगा, तेंदुलकर के साथ ट आ रहा है, स्वर नहीं आ रहा तो ए लगा देंगे। जब भी सरनेम आता है तो हम ए या एन आर्टिकल का यूज करेंगे। यू आर अ तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास, सो आवर टीम रिलाई ऑन यू। सो वैसे कैसे भी लिख सकते हो, तेंदुलकर सो आवर टीम रिलाई ऑन यू, आप पे क्या है, बेस्ड है, आप हमारी क्लास की क्या है, तेंदुलकर है। तो ये याद रखना, प्रॉपर नाउन का कंपेयर जब प्रॉपर नाउन से होता है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो आपका जो पहला इनडेफिनेट आर्टिकल था वो ऑलमोस्ट ये जो की पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ फ्रेजेज है, इंपॉर्टेंट फ्रेजेज लिखी हैं, वहां पे सीधा सीधा क्या आता है, ईडियम फ्रेजेज होती है ना, उसी तरह फ्रेजेज है कुछ सेलेक्टेड, वहां पे सीधा इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, ए या एन का, पर मोस्टली ए का यूज करेंगे। इनको आपको लर्न करना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एट अ सी, ठीक है, इसमें आपको कोई वो नहीं देखना है कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये फ्रेजेज, इसका मीनिंग होता है पजल्ड होना किसी चीज के लिए, पजल्ड या कॉम्प्लेक्सिटी इसको बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना, एट सी, यू आर एट सी नाउ, आप समुद्र में है, ऐसी स्थिति में है, पजल ये फ्रेजेज में भी होता है, ठीक है। एट अ लॉस, लॉस की अवस्था में होना, तो याद रखना एट लॉस नहीं होता है, एट अ लॉस होता है, एट सी नहीं होता है, एट अ सी होता है, ये फिक्स फ्रेजेज है, याद रखिएगा। एट अ सी होता है, एट अ लॉस होता है, एग्जाम में एट लॉस लिखा होता है, एट सी लिखा होता है, एक लिखा होगा एट होम, ठीक है। तो याद रखना एट अ होम नहीं होता है, एट होम ही होता है, क्या होता है, एट होम ही होगा, एट अ होम नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह इन अ नटशेल, इन अ नटशेल मतलब कोई भी चीज है, जैसे आई एक्सप्लेन हियर आर्टिकल इन अ नटशेल, मैं उसको पूरा का पूरा किसमें बता रहा हूँ, नटशेल में बता रहा हूँ, पूरा ब्रीफ में बता रहा हूँ, इन अ नटशेल। तो याद रखना इन नटशेल नहीं होता है, इन अ नटशेल होता है, याद रखिएगा। कीप अ सीक्रेट, कीप अ सीक्रेट मतलब चीजें अपने पास रखनी है, सारी चीजें एक्सपोज नहीं करना है, ठीक है। कीप अ सीक्रेट, कीप अ सीक्रेट। इन अ हरी, यू आर इन हरी नाउ, यू आर इन हरी नाउ, जल्दबाजी होना, इन अ हरी। नेवर टेल अ लाई, ठीक है, नेवर टेल अ लाई, तो यहाँ पे नेवर टेल लाई नहीं होता, नेवर टेल अ लाई होगा। तो ये यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो आर्टिकल आ रहे हैं ये फिक्स है, आएंगे ही आएंगे, ये फ्रेजेज है जो यूज होती है, सीधा एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बात करते हैं 12 इंचेस मेक अ फुट, 12 इंच मिलके क्या बनता है, एक फुट बनता है। आप लोगों को पता ही होगा, एक फिट नहीं होता, एक फुट होता है, ठीक है। फुट सिंगुलर होता है, फिट प्लूरल होता है, ये याद रखिएगा। फुट और फिट क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। इसी तरह टूथ, एक टूथ मतलब दांत होता है, टीथ मतलब सारे होते हैं, ठीक है। ये सिंगुलर और ये हमारा क्या होता है, प्लूरल, ठीक है।
अब ये भी याद रखना 12 इंचेस मेक अ फुट, ठीक है, द फुट नहीं होता, अ फुट ही होता है, मतलब 12 इंच मिलके एक फुट बनता है। अ शॉर्ट वाइल अगो, ये पूछा हुआ अ शॉर्ट वाइल अगो, ठीक है, शॉर्ट वाइल अगो, कुछ देर पहले या थोड़ी देर पहले, ठीक है, उसको बोलते हैं ए। तो इसमें फिक्स आर्टिकल यूज हो रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है, कुछ फिक्स फ्रेजेस है, वापस एक बार रिवाइज करेंगे उनको। एट सी, एट लॉस दे देता है एग्जामिनर, याद रखना, एट सी दे देता है, याद रखना, एट सी होता है, एट लॉस होता है, इन अ नटशेल कीप अ सीक्रेट, इन हरी नेवर टेल अ लाई, ठीक है। इनका मीनिंग सी पजल होना, लॉस की अवस्था में होना, ब्रीफ में बताना, सीक्रेट मतलब एक्सपोज नहीं करना, रखना है, कीप मतलब रखना सीक्रेट को, इन अ हरी जल्दी में, नेवर टेल अ लाई कभी झूठ नहीं बोलना है। 12 इंचेस में एक 12 इंच मिलकर एक फुट बनता है, शॉर्ट वाला लगो कुछ देर पहले। सम इंपॉर्टेंट फ्रेजेस वापस है, डज नॉट यूज एनी आर्टिकल, जिनमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जितनी इंपॉर्टेंट ये है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें लिख देगा एट होम, जैसे मैंने लिखा आई मीट यू या आई मीट यू एट होम, मैं आपको कहाँ मिलूं, एट होम। एग्जामिनर क्या लिख देगा, एट होम। तो इसमें गलती क्या है, एट अ होम नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, एट होम ही आएगा, ठीक है, ए नहीं आएगा, याद रखना, एट होम ही आएगा। इन डेंजर, यू आर इन अ डेंजर नाउ, यू आर इन अ डेंजर दे देता है, गलत है, क्या होगा, एट होम इन डेंजर। सम फ्रेजेस है फिक्स है, जो ध्यान रखना, एट होम घर पे, इन डेंजर मतलब कठिन, मतलब प्रॉब्लम में होना। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट बोलते हैं, गलत है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या होगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ लगाने की जरूरत नहीं है, इन फ्रेजेस में यूज नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। एट होम, इन अ डेंजर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पूछे हुए वर्ड्स है। एट होम बहुत बार पूछा हुआ है, एट सी, एट लॉस, एट अ लॉस बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बाय कार, जैसे मैंने लिखा आई ट्रेवल उदयपुर या जयपुर बाय बस, तो एग्जामिनर क्या देगा, बाय बस, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, बाय के साथ सीधा क्या आएगा, जो भी व्हीकल है वो आएगा, बाय बस, ठीक है। बट अगर इन आता है तो इन के साथ ए और एन यूज आता है, इन अ कार, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है, या फिर क्या होगा, बाय कार, ये करेक्ट है, क्लियर, ऐसा ध्यान रखिएगा। बाय मिस्टेक, बाय अ मिस्टेक नहीं होता है, बाय मिस्टेक होता है। टू लॉस अ हार्ट, एग्जामिनर अ हार्ट देता है, नहीं होता है, अपने दिल की जो भी चीजें हैं हार्ट पे कंट्रोल खो देना, इसका मीनिंग ये। तो बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय मिस्टेक, टू लॉस हार्ट, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेजेज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट, कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में भी एन का यूज कर सकते हैं। व्हाट अ शॉट, आपने पढ़ा होगा, व्हाट अ शॉट, हाउ कंफ्यूज, हाउ कंफ्यूज में ए नहीं आएगा, ये ए नहीं आएगा, ठीक है। हाउ कंफ्यूज अ मैन, ठीक है, कितना कंफ्यूज अ मैन है, हाउ कंफ्यूज अ मैन, ठीक है। व्हाट ग्रेट विक्ट्री, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में भी हम आर्टिकल अगर यूज करेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वो सारे सेंटेंसेस जिसमें क्या होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं या सडन एक सरप्राइज होते हैं, एक्सप्रेशन आ जाते हैं, वो वाले सेंटेंस, ओ व्हाट अ विक्ट्री, ऐसे। जिसमें उल्टा आई हम क्या पहचानते हैं, जिसमें उल्टा आई वाला सिंबल होता है, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, यू आर सपोज टू बी अ जोकर, आप ऐसा मान लो कि आप क्या है, जोकर हैं, यू आर सपोज टू बी अ जोकर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम बोलेंगे द आर्टिकल, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्लियर। थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपको जो आज आर्टिकल का बेसिक्स बताया मैंने, और इनडेफिनेट आर्टिकल हमने जो डिस्कस किया है ए और एन के बारे में, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे इंग्लिश आ रही है वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, बहुत सिंपलेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करी। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वापस वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नोट्स बना दीजिएगा, लिखिएगा, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो और जल्दी से जल्दी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में आ जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो।